नमस्कार, मैं सुरकर आप देख जनजनी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। NH57 पर हुआ हादसा, 1 की मौत 2 घायल। छपरा सिवान के ड्राइवर का है रिपोर्ट। पिपरा में आपसी रंजिश में 1 महिला घायल। भीड़ बख्तियारपुर में 2 सगे भाई में हुई मारपीट में दोनों ही घायल। छेड़खानी करने पर रोके जाने पर हुई मारपीट। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर, उसके बाद खबरें विस्तार से। अभी तक जो विश्व की हालत है वो 21,07,433 केसेज हो चुके हैं, जबकि 1,36,980 मौतें हुई हैं। 5,25,439 रिकवर करे हैं। तो यह है पूरा विश्व का डाटा। अब आइए एक नजर डालते हैं भारत पर। भारत की जो फिलहाल स्थिति है, 12,986 केसेस संक्रमित का हो चुका है, जिसमें से 429 मौतें हुई हैं, 1,448 रिकवर करे हैं। तो यह है भारत की हालात। फिलहाल भारत में थोड़ी सी रफ्तार आज कम हुई है, कल बहुत ही तेजी रफ्तार। भारत में 615 केसेस में वृद्धि हुई है, जबकि 140 रिकवर करे हैं और 7 मौतें हुई हैं। यह भारत की हालात। अब आइए नजर डालते बिहार पर। बिहार की हालत फिलहाल बहुत ही बढ़िया, हालांकि ये 4 केसेस और बढ़ गए, 70 से 74 हो गया बिहार में। लेकिन फिलहाल मृत्यु दर बिहार में बहुत ही बढ़िया, दूसरों से बना हुआ। आप ये कह सकते हैं कि बिहार में अभी तक कोई मृत्यु एक के बाद दूसरा कोई मौत नहीं हुआ है। तो इस तरह से आज 8 रिकवर भी कर लिया है, बढ़ के हो गया 37 रिकवर भी बिहार ने करा है और 1 मौतें हुई हैं। तो फिलहाल बिहार की स्थिति आप कह सकते हैं कि बढ़िया, हालांकि 4-4 करके वृद्धि हो रही है, लेकिन आप इसको बहुत बड़ा वृद्धि नहीं करते। लॉकडाउन में यही तो करना है असल में, जहां जहां पे जो चीजें हैं उसको फिनिश करनी है। और फिनिशिंग चल रहा है, अब ये तीसरा दौर चल रहा है, ये फिनिशिंग का दौर चल रहा है। जहां पे भी है आप वहीं पे बने रहे। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं, ठीक पे किसी तरह के कोई पॉजिटिव केसेस मधुबनी जिले में नहीं है, दरभंगा जिले में नहीं है। अभी तक दोनों जिला सेफ है, और अगर हम सभी सेफ रहे तो ये भी सेफ रहेगा। तो ये था। आइए अब खबरों की तरफ रुख करते हैं और खबरें दिखाते हैं आपको विस्तार से। आज सवेरे करीब 7 बजे NH57 पर दरभंगा की तरफ से आ रही एक तेज बाइक ने अपना रफ्तार तेज होने के कारण अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया, जिसके कारण भैरव स्थान थाना क्षेत्र के पाही के पास डिवाइडर से जा टकराए, जिसके कारण चालक की तो घटनास्थल पर मौत हो गई। साथ में उसकी पत्नी और उसकी बच्ची दोनों बहुत ही जख्मी और घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को झंझारपुर रेफरल अस्पताल बेहतर इलाज के लिए लाया, जबकि लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। बताते चले कि ये मृतक दरभंगा जिले की क्यूटी थाना क्षेत्र के फिरमा गांव से कारी महतो अपने पत्नी और अपनी बच्ची के साथ मधेपुर के लिए सुबह सवेरे 7 बजे निकले थे, और ये डिवाइडर पर आके इनके साथ ये घटना हो गया। आपको बताते चले कि घायल मृतक की पत्नी सुनैना देवी और उनकी बच्ची ये दोनों घायल हैं। ये घटना 7 बजे सवेरे आज गुरुवार की है। तो ऐसे हादसा, लॉकडाउन में इस तरह का हादसा बहुत ही दिल को दहलाने देने वाली हादसा है। अब आइए देखते हैं बहुत ही सेंसिटिव घटना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 अप्रैल को अचानक एक लखनऊ थाना के अंतर्गत ये बात पूरे ही आग की तरफ फैल गई कि वहां पे एक सिवान के ड्राइवर धराए हैं जिनको कि कोरोना पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। इस पर तुरंत ही प्रशासन मौके पर पहुंची थी और ड्राइवर को तफ्तीश के लिए और सही जानकारी के लिए मधुबनी भेज दिया गया था। आपको बताते चले कि उसकी बाद इलाके में तरह तरह की बातें की जा रही थी कि वो पॉजिटिव आया, निगेटिव आया। लोग काफी डरे हुए थे। इस चीज को देखते हुए प्रशासन ने मुझे भेज दिया था और अब उसके रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव आया है। उसे बाद में पता चला कि वो छपड़ा का रहने वाला था, न कि सिवान का रहने वाला था, और यहीं अपने ही क्षेत्र में रहा करता था और ड्राइवर का काम किया करता था। इससे काफी लोग डरे हुए थे क्योंकि उसने चाय भी पिया था, लोगों से बातें भी करी थी। और आज मुझे पदाधिकारी ने जैसे बताया, आप भी देखें कि उनकी निगेटिव आ गई है रिजल्ट, और जिसके कारण उन्हें फिर छोड़ भी दिया गया, वो अपने घर को जा सके हैं। तो सिवान का ड्राइवर नहीं था, वो छपरा का ड्राइवर था। जी उसको भेजे थे हम लोग जिला चेक कराने के लिए जी, जो निगेटिव है, रिपोर्ट आ गई है।
तो इस तरह से बिल्कुल निगेटिव आया और आप अपने दिल को साफ कर लीजिए कि जिले में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। तो ये था 11 अप्रैल के पकड़ाए हुए सिवान छपड़ा के ड्राइवर की पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको काफी सेटिस्फैक्शन हुआ होगा। तीसरी खबर है पिपरा से, जहां पे बुधवार को अचानक दो फरीकैन के बीच में आपसी जमीन के रंजिश को लेकर के झगड़ा हो गया। टाट लगाने के क्रम में यह झगड़ा हुआ, जिसके कारण एक पक्ष कमजोर पड़ जाने के कारण महिला पे तारमतोड़ हमला हुआ, जिसके कारण महिला घायल हो गई हैं। और ये टाट लगाने के क्रम में यह झगड़ा हुआ था। 4 नामजद पे केस भी किया गया है और महिला हो गई है घायल। उसके साथ साथ पीड़ित महिला सुबेता खातून ने यह केस मधेपुर थाना में करा है। कांड संख्या 5720 ये केस करा और उन्होंने कहा है कि टाट लगाने के क्रम में यह झगड़ा हुआ और जिसके कारण फरसा से उनके हाथ पे भी वार किया गया, जिससे हाथ कट गई है। और 3 भरी चांदी का एक सिकरी था, वो भी वो लोग छीन के ले गए हैं। साथ ही बताते चले कि ये जो केस हुआ है उसमें नामजद मोहम्मद आलम, सरफे आलम, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद सोहराब और सितारा खातून पे ये केस। साथ साथ बताते चले कि पुलिस ने छापेमारी भी शुरू कर दिया। तो ये था पिपरा का मामला, जो कि वीडियो काफी वायरल हो रहा था। तो इसका सच यही था कि आपसी ये 2 फरीकों के बीच में जमीनी विवाद थी, जिसके कारण महिला पे काफी अभी तक न्यूज लिए जाने तक दूसरे पक्ष ने केस नहीं करा था। जबकि मैं बताता चलूं कि मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर में 2 सगे भाई में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके कारण दोनों भाई घायल हो गए और दोनों ने एक दूसरे पे, एक ने केस करा, दूसरे ने भी काउंटर केस कर दिया। इस बीच पहला जो केस हुआ है वो मंजू देवी ने किया है, जो कि परमानंद सिंह की पत्नी है। उन्होंने केस किया, उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। जबकि दोनों सगे भाई परमानंद सिंह और हरिवंश सिंह के बीच में यह झगड़ा हुआ है, आपसी झगड़ा है और दोनों भाई इसमें घायल हैं। बताते चले कि लखनऊ थाना अंतर्गत लखनऊ खैरी में एक भीखन नाम के व्यक्ति जो है वो शराब पीकर अपने ही परिवार में मारपीट झगड़ा कर रहे थे, जिसकी खबर पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अरेस्ट किया और वो शराब पिया हुआ व्यक्ति मिला और उसे पुलिस ने तुरंत जेल भेज दिया है। जबकि बताते चले कि आज मधेपुर थाना ने जो चालान काटे हैं वो इस तरह से है। मधेपुर थाना ने टोटल आज 8 बैग पकड़े हैं, 9000 रुपए का चालान काटा है। जबकि लखनऊ थाना भी एक्टिव होते हुए पहले ही दिन 3000 का चालान काटा है 3 बैग से। तो ये थी 2 थानाओं की अभी तक खबर हमारे पास आई है, और की भी आएगी तो हम आपके हवाले करेंगे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले खबर के साथ। तो दीजिए सोहेल को इजाजत। हमारी खबर आपको लगती है अच्छी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी खबर हो तो उसे हमारे तक जरूर भेजें। तो जन जन न्यूज में आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की खबर, हमें दीजिए इजाजत। आप अपने घर में रहें और अपने परिवार के साथ रहे। लॉकडाउन को यह मत समझे कि हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो लॉकडाउन का हम उल्लंघन करें। लॉकडाउन के पालन करें ताकि 20 अप्रैल से आपको थोड़ी बहुत राहत दी जा सके। यह बहुत ही जरूरी है कि हम सरकार की बातों को माने, ताकि सरकार की बात को मानने से आज यहां तक हम पहुंच पाए हैं। और अगर सरकार का साथ देते रहे तो हम बहुत जल्दी इससे उबर भी जाएंगे। बिहार के लोगों को लिए खासा मैं चाहूंगा, अपने घरों में रहें और हाथ बार बार धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ख्याल रखें। तो दीजिए सोहेल को इजाजत, मिलते हैं फिर से कल अगले खबर में, अगले खबर के साथ। नमस्कार।